Hi, so today we'll be doing the revision of the idioms that we have covered in the reels. ठीक है, एक ही बार में we'll cover 20 idioms for today, and in the next video we'll cover the remaining idioms. So let's get started with the very first one. The first one is all thumbs. ठीक है, all thumbs का मतलब होता है clumsy. All thumbs means being clumsy, जो इंसान बहुत clumsy हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक शी इज ऑल थम्स, विच मीन्स शी इज क्लम्सी. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन से इज व्हेन इट कम्स टू डांसिंग. व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स, विच मीन्स जब हम डांस करते हैं तो बहुत क्लम्सी हो जाता है. ऑल थम्स मीन्स क्लम्सी, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड क्लम्सी वी कैन यूज ऑल थम्स, राइट? ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज ऑल एगॉग. ऑल एगॉग मीन्स इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, जब कोई बहुत एक्साइटेड हो, जब कोई बहुत खुश हो. ठीक है, सो ऑल एगॉग मीन्स इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, जब बहुत खुश होता है इंसान. वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक द पीपल were all agog at the airport when they realized that the victorious team is going to arrive. विच मीन्स कि जो लोग थे एयरपोर्ट पे वो लोग बहुत दे वर इन स्टेट ऑफ ऑल एगॉग. ऑल एगॉग मतलब इन स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट. दे वर ऑल एगॉग विच मीन्स इन स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन दे रियलाइज दैट आवर विक्टोरियस टीम इज कमिंग बैक. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल मूनशाइन. ऑल मूनशाइन मीन्स फार फ्रॉम रियलिटी, टोटल लाइफ. फार फ्रॉम रियलिटी मीन्स जो कि मतलब अपने सपनों की दुनिया में हो, वो झूठ हो, टोटल लाइफ हो, पूरा झूठ हो. This is what it means, all moonshine. We can use it in a sentence like the promises made by the politicians are all moonshine, which means जो politicians है हमारे, वो जो promises करते हैं हमें, that is far from reality. वो total lies होता है, वो कभी अपनी promises fulfill करने वाले नहीं हैं. Next is all Greek. All Greek means incomprehensible, which means incomprehensible का मतलब होता है जो चीज़ हम समझ नहीं सकते, which is out of our understanding, मतलब जो चीज़ हम समझ ही नहीं सकते, that is what it means, all Greek. ठीक है, now all Greek का example we can say his pronunciation was very bad and his voice was very low, which made his speech all Greek to me. मतलब उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो बहुत बेकार थी, खराब थी, और जो उसकी वॉइस थी वो काफ़ी लो थी, जिसकी वजह से जो उसका स्पीच था वो ऑल ग्रीक था. ऑल ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब समझ नहीं आ रहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन यूज ओवर हियर इज द टीचर वाज टीचिंग मैथ्स एंड इट वाज ऑल ग्रीक टू मी. मतलब जो हमारा टीचर है, मैथ्स टीचर, ही और शी वॉज टीचिंग मैथ्स, और वो जो पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी वो पूरा ऑल ग्रीक था टू मी. ऑल ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था. अंडरस्टूड? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ऑल गो. ऑल गो मीन्स वेरी बिजी, जब इंसान बहुत बिजी होता है, इंडिविजुअल इज वेरी बिजी. ठीक है, ऑल गो का मतलब होता है वेरी बिजी, एंड वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक इट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस. इट वॉज ऑल गो एट द ऑफिस टुडे. इट वॉज ऑल गो at the office today, which means office में आज all go का situation था. all go मतलब मैं बहुत busy था या मैं बहुत busy थी ऑफिस में. नेक्स्ट इज argus-eyed. argus-eyed का मतलब होता है केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, अलर्ट, यू कैन से कॉशियस, यू कैन से हिंदी में सतर्क बोल सकते हैं. That is what it means, argus-eyed. argus-eyed you can again use it in a sentence like he is argus-eyed, मतलब वो बहुत केयरफुल है, वो बहुत ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, बहुत ऑब्जर्वेंट है, बहुत अलर्ट रहता है, बहुत कॉशियस रहता है, राइट? नेक्स्ट इज अकाउंट फॉर. अकाउंट फॉर मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, टू गिव अ रीजन फॉर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक आई कैन बी अकाउंटेड फॉर द मिस्टेक. I can be accounted for the mistake, मतलब अगर हम कुछ लोग काम कर रहे हैं एंड अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है, so I will be accountable for it. Next is as daft as a brush. as daft as a brush का मतलब होता है extremely silly, silly होना, बहुत silly होना, उसे हम बोलते हैं as daft as a brush. यहाँ पे draft नहीं है, it is DAFT, as daft as a brush. extremely silly, जिसके पास जो बुद्धि हो वो कम बुद्धि वाला इंसान. ठीक है, extremely silly. We can use it in a sentence like he is as daft as a brush. He is as daft as a brush. Don't believe a word what he says. मतलब वो बहुत silly है, वो बहुत तरीके से उसके पास कम बुद्धि है
एंड वो जो भी बोले, सो डोंट बिलीव अ वर्ड व्हाट ही सेज, वो जो भी बोले उसके बात पे भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट इज अ गॉड्स एप। गॉड्स एप का मतलब होता है बॉर्न फूल, मतलब जो बुद्धू हो, सिंपल, फूल बुद्धू हो, अ गॉड्स एप, यू कैन से ही इज अ गॉड्स एप, शी इज अ गॉड्स एप। नेक्स्ट इज एन आई फॉर एन आई। एन आई फॉर एन आई मीन्स टू टेक रिवेंज, बदला लेना। अ टूथ फॉर अ टूथ, ये भी आपने सुना होगा, सो एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ मीन्स टू टेक रिवेंज, बदला लेना, सिंपल। सो over here the sentence that we can take as an example is the policy of an eye for an eye, the policy of eye for an eye is not good। जो policy है eye for an eye वो अच्छा नहीं है, it means अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा, if someone did bad to you and you will also do the same, so there is no difference, वो अच्छा नहीं करेगा, two wrongs does not make it right, ठीक है। so an eye for an eye मतलब to take revenge होता है। नेक्स्ट इज एन ओपन बुक। ओपन बुक मतलब वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट्स, जिसके पास कोई सीक्रेट्स ना हो। एक ऐसा इंसान, एनी इंडिविजुअल जिसके पास कोई खुद का सीक्रेट ना हो, बहुत ओपन बुक हो, सबको सब कुछ उसके बारे में पता हो, ठीक है। अगेन यू कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक, मतलब उन सेंट के बारे में सबको सब कुछ पता था। नेक्स्ट इज अकाइलीज हील, इसका मतलब होता है वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल पॉइंट वी कैन इन हिंदी अगर हम बोले तो इट्स लाइक कमजोरी, वीकनेस, वीक पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, ठीक है। सो अगेन यू कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक नितिन, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, एक लड़का है, नितिन इज हाईली क्वालिफाइड फॉर अ जॉब बट इज इनडिसिसिवनेस इज इज अकाइलीज हील, मतलब जो उसका इनडिसिसिवनेस है वो उसका वल्नरेबल पॉइंट है, वो उसका वीक पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इज एन अलादीन केव। अलादीन केव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका मतलब होता है अलादीन केव। फॉर एग्जाम्पल कोई जगह, फॉर एग्जाम्पल योर रूम, अगर आपके रूम में बहुत वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज एन अलादीन केव फॉर समवन एंड फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम में वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं दैट वी गेट टू लर्न, तो अगेन यू कैन से इट एज एन अलादीन केव। And a proper example that you can say is her apartment is an Aladdin's cave. Her apartment is an Aladdin's cave of antiques, old books, paintings. मतलब उसके अपार्टमेंट में बहुत सारे एंटीक्स है, पुराने बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, which makes it a Aladdin's cave, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द फर्स्ट एंड द लास्ट, A to Z, स्टार्ट से एंड तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक द स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। द स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन remains alpha and omega of the government economic policy year of this financial year budget। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का जो, देखो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना वही मेन एजेंडा है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द वेरी एंड, अल्फा एंड ओमेगा। नेक्स्ट इज एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है सिंपल वाटर, H2O। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक इफ ही इज टायर्ड गिव हिम अ ग्लास ऑफ एडम्स एल, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ समवन्स आई। एप्पल ऑफ समवन्स आई का मतलब होता है वेरी डियर, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वेरी डियर टू समवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज 3 children एंड द यंगेस्ट वन इज हर एप्पल ऑफ आई। जो सबसे छोटा वाला है वो उसका एप्पल ऑफ हर आई है, मतलब वो उससे बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़ अगर हम बात करें तो दैट इज व्हाट इट मीन्स, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक even a small toy can be an apple of discord among the 2 children। मतलब 2 बच्चों के बीच एक छोटा सा टॉय, छोटा सा खिलौना डिस्प्यूट की जड़ बन सकता है, डिस्प्यूट का रीजन बन सकता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, रीजन ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर मतलब ऑर्गेनाइज, प्रॉपर ऑर्गेनाइज, इट मीन्स एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, परफेक्ट ऑर्डर, ऑर्गेनाइज, ठीक है। नाउ वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक शी और वी कैन से ही ऑलवेज कीप हिज और हर बुक्स इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब वो अपने बुक्स को हमेशा परफेक्ट ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके रखता है। नेक्स्ट इज एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है फॉर अ स्पेशल पर्पज, किसी स्पेशल पर्पज के लिए।
So again you can use it in a sentence like an ad hoc committee. एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसका एक स्पेशल पर्पस था. वो स्पेशल पर्पस क्या था? An ad hoc committee was formed to address the health issues या address the health problems या health insurance whatsoever. ठीक है. तो एक स्पेशल एक कमिटी बनाई गई थी. उस कमिटी का स्पेशल पर्पस क्या था? To look into the health issues. So an ad hoc committee एक स्पेशल कमिटी बनाई गई थी स्पेशल पर्पस के लिए. Next is aid and abet. Aid and abet. Aid and abet का मतलब होता है to help somebody to do something that is not allowed by the law. For example, एक इंडिविजुअल A है, एक इंडिविजुअल B है. A ने B को कुछ काम करने में हेल्प करी जो कि लॉ अलाउ नहीं करता. For simply it means क्राइम करने में हेल्प करी A ने B की. So it means A was aiding and abetting B in doing something which was not allowed by the law. Again, we can use it in a sentence like to help. Okay. A bank employee, a bank employee was also accused. A bank employee was also accused of aiding and abetting the robbers. मतलब एक बैंक था, उस बैंक में कुछ रॉबर्स आए और उस बैंक का खुद का एक एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय ने रॉबर्स को हेल्प करी ऑब्वियसली पैसे चुराने में. So the employee was aiding and abetting the robbers. So this is it for today, and this is what the 20 idioms that we have covered, and the remaining one we'll cover in the next video. For now this is it, and if you have any doubt please mention it in the comments below. I'll definitely get back to you. Thank you.